राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की चुनाव गतिविधियों को हमेशा एक नई ऊर्जा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर इस वक्त हमारे साथ है, जो आज जोधपुर पधारे हैं। आज यहाँ पर परिवर्तन यात्रा क्या संदेश दे रही है भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा? देखिए, पार्टी का प्रत्येक कार्यक्रम कोई ना कोई संदेश जनता के बीच में देता है और जिस प्रकार से पिछले 4-6 महीने से वर्तमान सरकार एक सपना संजोए हुए बैठी है कांग्रेस की कि मैं दोबारा आऊंगा और इस प्रकार से जो योजनाएं लागू करना चाह रहा है राजस्थान की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार की, प्रदेश सरकार की नाकामियों को, भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाना और केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार की जो गरीब कल्याण की योजना है वो योजना गांव-गांव तक, घर-घर तक, प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाना, मात्र ये संकल्प लेकर के हमारे राजस्थान की यूनिट ने 4 यात्राओं का तय किया और चारों यात्राओं का रेस्पॉन्स जनता के बीच में अच्छा मिला। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस खुद आपस में बटी हुई है, आपको लगता है उसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो इस चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं बटी है। कांग्रेस पिछले अगर इतिहास देखोगे तो इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि कांग्रेस ने अपना आप को एक परिवार में सीमित कर दिया। 125 साल पुरानी कांग्रेस की जो दुर्गति इस समय हो रही है, वो चाहे चुनाव से पहले कितने ही एनडी बनाए, कुछ भी बनाए, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने बनाए थे। अब उनको क्या है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन देश भर में आया है, उन्होंने पूरी राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। जो आज़ादी के बाद राजनीति अब तक समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, परिवार के अंदर, जाति के अंदर सिमटी हुई थी, उसको आदरणीय मोदी जी ने विकास की ओर राजनीति को मोड़ा है। अब हिंदुस्तान का प्रत्येक मतदाता महसूस करने लगा है। जो हम कभी कल्पना करते थे कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, वो आम मतदाताओं को लगने लगा कि हाँ, हिंदुस्तान उस ओर बढ़ रहा है। पहला यूएनओ के भाषण में मोदी जी का आदेश पूरी दुनिया मानती है योग दिवस के रूप में। और अभी आपने जो G20 हुआ, कोई कल्पना कर सकता है? जोधपुर की राजनीति में मेरी जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने आप ही की पार्टी के विधायक के बारे में जो बयानबाजी की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुष्करना समाज में और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विधायक भी बहुत हमारे सीनियर और वरिष्ठ नेता है और बहुत पुरानी जनसंघ काल के नेता है और कैबिनेट मिनिस्टर, एक्सेल कैबिनेट मिनिस्टर है। जो विषय कहीं कुछ हुआ है, आप लोग कई तरह के प्रश्न पूछ लेते हो, लेकिन जहाँ हुआ जिसके जुम्मे है उसको वहाँ बोलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, मैं तो मेरे लिए भी कहता हूँ और विरोधी दल के भी लेता हूँ, मेरे पार्टी के नेताओं से भी अपील करता हूँ कि कभी भी विरोधी बैठ नहीं जाना चाहिए। वाणी पे संयम रखना चाहिए और जो विषय हमारे तक सीमित है उस पर बोलना चाहिए। हर विषय पे हर किसी को, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे पुराना हो, किसी को भी हर विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। अन्य से विषय को क्यों बनाया जाना चाहिए? जो कुछ घटना घटी, क्या घटी, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और इसलिए ज़्यादा बोलने की वजह से और आप लोगों को तुरंत से पूछने की वजह से इस तरह की बातें होती है, ये कुल मिलाकर पार्टी में ठीक नहीं है। पार्टी में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, आज कल बना हुआ कार्यकर्ता भी और 50 साल पुराना कार्यकर्ता भी हमारे लिए पूजनीय हो। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये पार्टी किसी नेता की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को यहाँ तक किसी नेता ने नहीं पहुँचाया। इस पार्टी को देश के लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और इसलिए हर एक कार्यकर्ता का दायित्व, वो चाहे पद पे है, चाहे पद पे नहीं है, बड़े दायित्व पे है, छोटे दायित्व पे, उसको अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। इतना कहाँ बोलना, नहीं बोलना, इसमें सीमित रहना चाहिए। अंत में आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जो विनिंग कैंडिडेट है, फिर चाहे ओम प्रकाश हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा कुछ क्राइटेरिया भाजपा की ओर से? मैं तो बहुत पहले कह चुका आपको। और मैंने अभी जो छत्तीसगढ़ में टिकट दिए 22, उसमें 18 नए लोग और ये तो हमारा है, जीता हुआ कैंडिडेट को ही टिकट मिलने वाला, ये मान के चलिए। और बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण, अब राजस्थान की यूनिट ने क्या तय किया, डायरेक्ट राजस्थान का दायित्व तो मेरे पास नहीं है, वो राजस्थान के यूनिट वाले बताएंगे। लेकिन पार्टी का बेसिक थॉट है कि जिताऊ को हमें टिकट देना है और ये कंपलसरी है। पार्टी दुनिया की बड़ी, सबसे बड़ी बनी है ना, तो कई नए लोग भी आए कि पुराने लोगों की तपस्या से आए, उन सबको ख्याल रखते हुए जिताऊ कौन है उसको टिकट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर, जिन्होंने साफ किया कि चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा हो, लेकिन विनिंग कैंडिडेट तो सामने आएगा, लेकिन युवाओं को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा। आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।